आपको बताते हैं कि रियासत की हुकूमत और रियासत की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सामने आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अगले माह से बाज़ाब्ता तौर पर बजट का इजलास है और उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर तमाम नज़रें इस वक्त मरकूज हैं कि नई हुकूमत अवाम को किस तरीके से राहत दे सकती है। तमाम आंखें उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर है। पहला बजट सेशन यूनियन टेरिटरी का मुनाक़िद जम्मू के अंदर होने जा रहा है और ये सेशन 3 मार्च से शुरू होगा, जहां पर इजलास से पहले खिताब करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इस ज़िमन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से बाज़ाब्ता तौर पर समरी जारी कर दी गई है कि 3 तारीख को इजलास होगा और इजलास के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना खुतबा भी देंगे। यहाँ पर यह भी काबिल जिक्र है कि तमाम मेंबरान को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए से मसला उठाए, करारदादों के जरिए से मसला उठाए या डिबेट्स में वो हिस्सा लें। स्पीकर मासूफ यानी सबसे सीनियर लीडर जो इस वक्त इस पूरी असेंबली के अंदर अब्दुर्रहीम राथर जो स्पीकर भी हैं, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, असेंबली का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और कैलेंडर जारी होने के साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो असेंबली ऐवान की इस कार्रवाई को देखेगी उस ज़िमन में उससे भी उसको सेटअप किया जाएगा और उनकी तजावीज़ को भी लिया जाएगा अगर बिजनेस में कोई तब्दीली लानी हो। ये एक तरफ से पहला बजट सेशन उमर अब्दुल्ला का है और ये माना जा रहा है कि ये 1 महीने तक पूरा ये सेशन चल सकता है और ये फुल फ्लेज्ड सेशन जो होगा इसमें तमाम लेजिस्लेटर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर भी बात रखेंगे, बजट ग्रांट्स में हिस्सा लेंगे और साथ साथ प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन और दीगर मामलात के जरिए जीरो ओवर और कॉलिंग अटेंशन के जरिए से भी अपनी बात रख सकते हैं। स्पीकर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हुकूमती इदारे हर बात को सुनेंगे और हिज़्ब इख्तिलाफ के हर मसले पर जवाब भी दिया जाएगा, जवाबदेह हुकूमत को बनाया जाएगा। ताहम माह रमज़ान का महीना होगा जो मार्च में शुरू होगा और इस ज़िमन में सिर्फ सिंगल सिटिंग्स होंगी, यानी एक ही निशस्त हुआ करेगी। नॉर्मली जब आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी के अंदर छोटे छोटे सेशंस होते हैं। दिल्ली यूटी की आप बात करें या अदर यूटीज़ की आप बात करेंगे तो सेशन ज़्यादा बड़े नहीं होते। दिल्ली के अंदर जब दिल्ली असेंबली की बात करते हैं तो 74 बार 5 साल में ये सेशन लगा, आउट ऑफ 5 ईयर 74 डेज जो वर्किंग डेज रहे हैं। इसी तरीके से दीगर यूटीज़ में भी कुछ इसी तरीके का हाल है। ताहम जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला यूटी का बजट होगा और अवामी मुंतखबा हुकूमत को मामला सामने रखना होगा, इसलिए हुकूमती इदारे इस ज़िमन में तमाम तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ से मैंने आपको बता दिया कि असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ से रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला कर रहे हैं और साफ कर दिया कि आइसोलेशन में बजट को नहीं बनाया जाएगा, यानी कोजी रूम्स में, ड्राइंग रूम्स में बैठकर बजट की तश्कील नहीं होगी, बल्कि बजट तभी बनेगा जब तमाम स्टेक होल्डर्स, आपको याद होगा डीडीसी, बीडीसी, एमएलएस को सुना गया, अब चैम्बर, कॉमर्स, ट्रेडर्स के साथ भी सुना जाएगा, दीगर लोगों के साथ भी सुना जाएगा ताकि बजट को तरतीब दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला खुद कह चुके हैं खजाना खाली है और इस खजाना खाली के बीच जो मरकजी इमदाद की उम्मीद थी उसमें भी कट लग चुका है और जो बजट एलोकेशन दिल्ली से हुई है उसको अब किस तरीके से बांटा जाएगा, सबकी नजरें इसलिए उमर अब्दुल्ला पर होगी जो खुद वजीर आला भी है और वजारत खजाना का कलमदान उनके पास है और यह पहला मौका होगा जब बहश्ती वजीर आला कोई भी रियासत के वजीर आला अपना बजट सामने रखेंगे। इसलिए तमाम नजरें एक तरफ से उमर अब्दुल्ला पर, दूसरी तरफ से असेंबली के स्पीकर पर अय्याम रमज़ान के दौरान किस तरीके से कार्रवाई चलेगी और जो वादा किया जा रहा है कि हर एक को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, वो कितना सही होगा। इसलिए ये पॉलिटिक्स टेस्ट वहां पर भी होगा। याद रखिएगा, दाखिला वजारत यानी होम डिपार्टमेंट को लेकर कोई भी सवाल असेंबली के अंदर नहीं पूछा जा सकता है, ये पहले ही साफ कर दिया गया।